जिन बितरे हमारे संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान में। कामैमी सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भूदेशु दैरम मध्यमण किरणवी। आचार्यों के द्वारा उल्लिखित वाक्य क्षमावाणी के अवसर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य है। आज हम सब लोग इस दिन को क्षमा मांगने के रूप में मनाते हैं, क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। आज का दिन क्षमा मांगने से पहले क्षमा करने का दिन है। खामैमी सभ्य जीवा, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। फिर सेकंड नंबर में बोलें कि सभ्य जीवा खमंतु में, कि सब जीव मुझे क्षमा करें। जब तक हम किसी दूसरे को क्षमा नहीं करें तब तक उससे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। क्षमा करने से क्रोध कसाय रोकती है और क्षमा मांगने से मान कसाय रोकती है। क्रोध कसाय का नंबर पहला है और मान कसाय का नंबर दूसरा है। उत्तम क्षमा शब्द धर्म पहले आया है, उत्तम मार्ग बाद में आया है। लेकिन हम तो बस माफी मांगना, माफ करने की बात ही नहीं करते हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं। हम अगर आपसे कहें कि भाई साहब माफ करना तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हें माफ किया तो कैसा लगेगा? क्यों? कैसा आदमी है? हमने इससे कम माफी मांगी जो हमसे कहता है माफ किया। लेकिन आचार्य करे, आचार्य का पहला वाक्य है खामैमी सभ्य जीवा, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। ऐसा नहीं लिखा कि खामैमी सभ्य मनुजानाम, कि सब मनुष्यों को क्षमा करता हूं। ऐसा भी नहीं लिखा कि मैं सब जैनियों को क्षमा करता हूं, बल्कि ये लिखा कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। और ये लिखा कि सभ्य जीवा क्षमंतु में, और सब जीव मुझे माफ करें। सब जीवों में कौन आ जाते हैं? निगोदिया भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, मक्खी मच्छर भी आ जाते हैं। कि सब क्या बात करते हो? आज का दिन मक्खी मच्छरों से माफी मांगने का है और उन्हें माफ करने का है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मक्खी मच्छरों के विरुद्ध क्या कम अपराध किए हैं? तो उनसे माफी मांगने की क्यों जरूरत नहीं है? एक मच्छर ने आपको काटा तो आपने फटाक से ऐसा मारा और उसकी जान निकल गई। उसने तो आपका आधा बूंद खून पिया था, क्यों? और आपने अपना भी निकाल लिया और उसका भी साथ जान तक निकाल ली। बेचारा क्या करता है? उसके कोई खेती बाड़ी नहीं है, उसके कोई दुकान धंधा नहीं है, कल कारखाना नहीं है। आखिर उसे पेट तो भरना है ना, क्यों? यहीं से, इस दुनिया से भरना है। उसने तो बेचारे ने अपने पेट भरा था, इतना छोटा सा पेट कि आपका एक बूंद खून भी उसके पेट में न बने, क्यों? और आपने उसे जान से मार डाला। एक कम अपराध है। यदि ज्यादा मच्छर हो गए
तो हम कहते डीडी, उसको बुलाओ म्यूनिसिपैलिटी के आदमी को और डीडीटी छिड़कवा दो। एक मच्छर घर में नहीं रहना चाहिए। जब डीडीटी छिड़कवाएंगे तो अकेले मच्छर ही नहीं मरेंगे, मक्खियां भी मरेंगे और कीड़े मकोड़े जितने भी घर में होंगे वो सब मरेंगे ना। कितना बड़ा अपराध आपने किया है। आपको तो एक मच्छर ने काटा था और आपने उसके कुल के कुल बर्बाद कर दिए। एक बगुला बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में एक पांव से खड़ा हुआ था पानी के बीच में। तो रामचंद्र जी कहने लगे, देखो तो ये बगुला कितना ध्यान कर रहा है भगवान का, एकदम हिलता तक नहीं है, ऐसा लगता संगमरमर का हो। तो लक्ष्मण कहते हैं, अथवा वो मछलियां कहती हैं, वो कहते हैं रामचंद्र जी, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, हे लक्ष्मण तो इस पंपा नाम के सरोवर में देखो बगुला कैसी ध्यान की मुद्रा में खड़ा है। तो मछलियां जवाब देती हैं अंदर से, बका किम स्तूयते रामा, हे राम तुम बगुला की स्थिति क्यों करते हो? क्यों? एना हम निष्कुली कृता, जिसने हमारे कुल के कुल खा लिए। क्या? पड़ोसी ही पड़ोसी की स्थिति जानता है, तुम क्या जानो दूर से देखने वाले। क्या? हम भोगते हैं ना इसको, जैसे बोलते हैं बगुला भगत कि तुम इनकी क्या प्रशंसा करते हो, हमारे कुल के कुल ने साफ कर दिए। तो हमने क्या कम किया है? एक मच्छर ने हमें काटा था तो हमें उससे कुछ लेना था, बदला तो ले लिया। जबलपुर में एक लड़की को एक लड़के ने छेड़ा। किसको छेड़ा? लड़की को। किसने छेड़ा? लड़के ने। लड़का भाग्य से हिंदू था, लड़की मुसलमान थी, तो सैकड़ों हिंदुओं की दुकानें जला देंगी। क्यों? अरे सवाल हिंदू मुसलमान का कहां था? सवाल तो एक लड़का लड़की का था। जो भी दंड आपको देना था उस लड़के को देते हैं। सारी समाज को दंड देने का क्या अधिकार था आपको? लेकिन हमारा तो ऐसे ही स्वरूप है ना। दुर्भाग्य से यदि हम म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर हुए, म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, कोई यहां बैठे हो तो नाराज मत होना, तो वो अपने ही घर में नहीं पूरे इंदौर में डीडीटी छिड़कवा देते। एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? बोलिए। अपना ये विदिशा गांव है ना, यहाँ एक नंद किशोर जी वकील साहब थे, अच्छे मुमुक्षु थे, धर्मात्मा थे। वे म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए। अब उनके पास आया ऑर्डर कि सारे विदिशा में डीडीटी छिड़कवा दी जाए, कि इस पर साइन करो साहब, तो जिससे काम हो गए। मैं साइन नहीं करूंगा। साहब ऐसा कैसे हो सकता? आप प्रेसिडेंट हो, हमेशा से प्रेसिडेंट के साइन के बिना ये काम नहीं हुआ है। कि मैं तो नहीं करूंगा साइन, कि नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चल सकता साहब। तो उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा लिखा और वहां छोड़ के आ गए कि मेरे को ऐसी अध्यक्षता नहीं करनी है। उदाहरण मैं नाम लेके बता रहा हूं, बहुत लोग उन्हें जानते होंगे। क्यों जी? भाग्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो हम सारे मध्य प्रदेश के एक मच्छर को जिंदा नहीं रहने देंगे। दीवारों पर लिखवाएंगे, कहीं कोई मच्छर दिखे, माने कोई मलेरिया किसी को होए तो हमें बताओ, उसे हम 1000 रुपया इनाम देंगे। माने तुम एक मच्छर हमने नहीं रहने दिया है इस प्रांत में। क्यों? और महादुर्भाग्य से यदि हम प्रधानमंत्री हो गए तो ये सारे कत्ल खाने आपकी मंजूरी के बिना नहीं खुलेंगे। क्यों? गौ माता की रक्षा का नारा लगाने वाले, सारी जिंदगी उस पर अपने वोट बटोरने वाले, जब प्रधानमंत्री बने तो उनने एक कत्लखाना बंद नहीं कराया, 10-5 नए खोलने के लिए साइन जरूर किए होंगे। क्यों?
सारे देश में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। क्यों? तो ये मच्छरों के प्रति जो हमारा व्यवहार है ये कम अपराध वाला है, इसके लिए हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। क्या माफ करने का मतलब क्या? कि आज तक हुआ सो हुआ, कल से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो पहले ये बोलो कि कल से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, तो फिर पुरानी बातों के लिए माफी मांगो, तो हम माफ करने की बात सोचें। हमारे गाल में एक चांटा जड़ा और कहा भाई साहब माफ करना, हमने कहा जाओ माफ किया, तो दूसरा जड़ दिया। मुंह से बोलती जा रही है अम्मा जी, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिट्ठी आदि के बीवे बेदारी, जले छाने जीवानी कीनी, सो भूपुन डारे जो दीनी, क्या इत्यादि के पापे अनंता, हमें कीने श्री भगवंता। अम्मा जी के झाड़ू ले जाएगा बुहारी, लाओ लाओ झाड़ू लाओ, झाड़ू लाओ, और झाड़ू से बुहारती जा रही है, बोलती जा रही है। ऊपर को मुंह करे, नीचे कितने जीव मर रहे कोई पता नहीं। पानी का छान करके वहीं फेंकती जा रही और मुंह से बोले जा रही, जल छान जीवानी कीनी। क्यों? क्या इस बोलने का क्या मतलब है? सारी जिंदगी आलोचना पाठ पढ़ा और सारी जिंदगी ये धंधा किया। अरे तुम पुरानी माफी मांगो तो ठीक और नहीं मांगो तो ठीक, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ये संकल्प व्यक्त कर दो, तो पुराने पाप वैसे ही माफ हो जाएंगे। क्यों? इसलिए आचार्य ने क्या लिखा कबूतन जी, यहां काले गोरे का सवाल नहीं है। खामेनी सब जीवा, सब जीवा को मैं माफ करता हूं, पहले वो ये कहते हैं। सब जीवों की बात कही ना, ख्याल नहीं ना, क्योंकि हमने उनके प्रति अनंत अपराध किए हैं। और सब्बे जीवा खमंतु में, कि आज से मैं माफी मैं करता हूं, माने कल से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी यदि प्रतिज्ञा नहीं कर सकें तो संकल्प तो लें, संकल्प भी ना कर सकें तो उस पर गंभीरता से विचार करके कोई निर्णय करने की बात तो सोचें। क्यों? तब तो पुराने पापों की माफी मांगने का हमें अधिकार है। इसलिए आचार्य ने कहा कि मैं आप सबको माफ करता हूं। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते क्या बात करते हो, कोई ने हमें माफी किया ही नहीं, मांगी ही नहीं, और हम कह रहे तुम्हें माफ किया, तुम्हें माफ किया, तुम्हें माफ किया। कोई अच्छी बात है जी? अरे कोई माफी मांगे तो हम माफ करें। क्यों? माफी मांगे बिना किसी को माफ नहीं किया जा सकता है? बोलो। अरे भाई, ये उत्तम क्षमा धर्म, क्षमा वाणी का अवसर, ये आत्मा का धर्म है। इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। यदि हम माफी मांगे तो हम माफ करें तो हम पराधीन हो गए, क्योंकि वो माफी मांगे नहीं तो हम माफी नहीं कर सकते। क्यों? हमने जिन जिन ने हमारे विरुद्ध है कुछ किया है अपराध, अब वे हमसे माफी नहीं मांगे। क्यों? माने वे अपनी मान कसाय को नहीं छोड़े, क्योंकि माफी मांगने में मान कसाय रोकती है। तो क्या हम अपनी क्रोध कसाय छोड़ने के लिए आजाद नहीं है? क्यों है कि नहीं है? बोलिए। वो माफी नहीं मांगे तब भी हम किसी को माफ कर सकते हैं कि नहीं? यदि नहीं कर सकते तो हमारा धर्म पराधीन हो गया, उत्तम क्षमा धर्म पराधीन हो गया। दूसरे माफी मांगे तो हम माफ करें। क्यों? और हम माफी मांगे और सामने वाला माफ नहीं करे तो बेकार हो जाएगा ना। क्यों? भाई, हमने माफी मांगकर अपनी मान कसाय छोड़ दी, अब वो अपनी क्रोध कसाय नहीं छोड़ना चाहता है तो हम क्या करें? उसका दंड वो भोगेगा। माने हमारी माफी मांगने की क्रिया और माफ करने की क्रिया, ये दो व्यक्तियों की सम्मिलित क्रिया नहीं है।
ये प्योर हमारी व्यक्तिगत क्रिया है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। हम इसमें पूरे आजाद हैं। सामने वाला माफी नहीं मांगे तो भी हम माफ कर सकते हैं, क्यों? और हम सामने वाले से माफी मांगे और वो माफ नहीं करे तो भी हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारी आज हालत क्या हो गई है बोलो? दो भाइयों का 10 साल से बोलचाल बंद थी, एक दूसरे के परम शत्रु हो रहे थे। क्यों? जो कुछ समाज वाले लोग थे उन्होंने कहा ये दोनों बड़े आदमी आपस में इस तरह लड़ते हैं, इन्हें समाज के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधे इधर और आधे उधर। यदि किसी तरह इनमें समझौता हो जाए, है ना, तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो उन सब ने 10-5 आदमियों ने सोचा कि चलो भाई ये क्षमा वाणी का दिन है, तो आज अपन किसी न किसी तरीके से इनमें समझौता करा देते हैं। तो गए साहब मिलके, क्या बड़े भाई साहब के पास गए कि भाई साहब आपका छोटा भाई है, बेटे जैसा है, ये कब तक रखोगे कसाय? छोड़ो ना क्षमा वाणी के अवसर पे, क्या बकते हो, समझते नहीं? वो नालायक, उसकी तरफ से तुम माफी मांगने आए हो, मैं माफ कर दूं, मैं माफ कर दूं। वो माफी मांग ही नहीं रहा, वो तुम जबरदस्ती मेरे से कह रहे माफ कर दें। कि साहब वो तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि यदि वो माफी मांगे तो फिर हो जाएगा माफ करना, फिर सोचूंगा मैं। तो दौड़ के वे सरपंच छोटे भाई के पास गए कि भैया तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमने गलती नहीं भी की है तो कोई बात नहीं है, बड़े भाई के हाथ जोड़ने में क्या है? क्यों कि नहीं, मैंने गलती की ही नहीं है तो क्यों माफी मांगू? कि नहीं नहीं भाई आज क्षमा वाणी का दिन है, सब मांगते हैं, तुम मांग लो, क्या फर्क पड़ता है? कि देखो यदि तुम सच्ची ईमानदारी से मेरे से माफी मंगवाना चाहते हो और यदि मैंने माफी मांगी और उसने माफ नहीं किया तो आज से वे बैर डबल हो जाएगा। इसलिए पहले तुम उससे पूछ के आओ कि वो माफ करने को तैयार है, तो फिर मैं माफी मांगने को कैसे वो माफी मांगे तो ये माफ करने को तैयार है, और ये माफ करने को तैयार हो तो ये माफी मांगने को तैयार है। अपना तो काम हो गया 80%। क्यों मनोहर जी? तो उनके पास गए कि बोले भाई साहब वो माफी मांगने को तैयार है, तैयार है तो मांगे। तो इतनी सी बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपसे माफी मांगेगा, आप माफ कर देंगे ना? कि मैंने कहा ना फिर मैं सोचूंगा। अरे वाह, और वो जब तक ये बात ना कहे कि मैं माफ करने को तैयार हूं, तब तक छोटा भाई माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्यों? और वो जब कहता माफी ना मांगे तब तक वो आश्वासन देने को तैयार नहीं है। मनोहर लाल जी कह रहा कि सारी स्कीम फेल हो गई। क्यों? फिर किसी तरीके से उन्हें समझाया कि साहब हम क्या बात करते हो आप बोलो माफ करने को तैयार हो तो कैसे नहीं? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ वो माफी लिखित मांगेगा कि मौखिक? तो उससे जाके कहा छोटे भैया से भाई तुम लिखित माफी मांगने को तैयार हो? नहीं, मैं कोई लिखित में देने को तैयार नहीं। बहुत समझाया कि क्या है, जब आप मौखिक मांगने को तैयार हो तो लिखित में क्या फर्क पड़ता है, मांग लो ना। कि मैं लिखित नहीं मांगूंगा, तो बड़े भाई को समझाया कि भाई तुम मौखिक वाली को मान लो ना, सब पंचों के सामने भरी सभा में मांग लेगा, फिर क्या रह गया? तुम चांटोगे क्या लिखी लिखाई को? कि नहीं लिखित के बिना मैं नहीं मानूंगा। आखिरकार उस पर भी दोनों को राजी कर लिया। तो फिर इस पर झगड़ा हो गया कि वो माफी मांगने का स्थान कौन सा होगा, बड़े भाई का घर के छोटे भाई का घर? ना बड़ा भाई छोटे भाई के यहाँ जाने को तैयार है, ना छोटा भाई बड़े भाई के यहाँ जाने को तैयार है। आखिर एक ही जगह है अपनी मंदिर, कि दोनों जने मंदिर में बैठ के मांग लें। चलो वो ठीक हो, तय हो गया। अब कहा कि भाई ड्राफ्ट बनाओ माफी मांगने का। तो उसने लिखा छोटे भाई ने, मैंने तो कोई गलती की नहीं लेकिन ये पंच लोग नहीं मानते हैं, इसलिए मैं माफी मांगने को तैयार हूं मांगता हूं नहीं, तैयार हूं। और नीचे साइन कर दी।
वे खुश कि हमको तो माफी लिखित किसका मिल गया ना। कौन पढ़े, लेके बड़े भाई साहब के पास गए, उन्होंने देखा चश्मा लगा के, ठीक इसमें देखा मैंने गलती की ही नहीं और माफी मांगने को तैयार है, मांग थोड़ी ना। ऐसा फेंक दिया उन्होंने कागज, ऐसा नहीं होता। पहले वो गलती स्वीकार करे कि मैंने गलती की है और फिर कहे मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, तो फिर मैं सोचूंगा। अब उससे ये कहा तो मैंने गलती की ही नहीं, ऐसा कैसे लिख दूं? ख्याल में है ना? क्या करें? तो कोई भाषा के पंडित अशोक बरजात्या जैसे आदमी को बुलाया जो लच्छेदार भाषा लिखना जानते हैं कि ऐसा ड्राफ्ट बनाओ कि छोटे भाई को लगे कि मैंने माफी मांगी ही नहीं और बड़े भाई को लगे कि उसने माफी मांग ली। इतना बढ़िया गोल 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 गोल। कुछ लोग इस बात में बहुत चतुर होते हैं, क्यों? और आखिरकार वो ड्राफ्ट तैयार हो गया और वो दोनों को स्वीकृत भी हो गया। फिर वो क्षमावाणी समारोह भी संपन्न हो गया। ख्याल में है ना? तो मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्षमावाणी समारोह है तो वो क्षमा तो हो गया ही, लेकिन वो क्षमा कितने दिन कायम रहेगी? बोलो। अरे भाई साहब, कायम रहने का सवाल कहां है, अंदर से दिल से हुई कहां है? जब एक दूसरे के घर जाने को तैयार नहीं है तो उसका मतलब क्या है? बोलिए। हमारी आज ये हालत नहीं हो गई? छाती पे हाथ रखकर देखो। मेरी ये शिकायत नहीं है आप सबसे किसी से भी कि आज क्षमावाणी पर्व हम उत्साह से नहीं मनाते हैं, कि हम शिथिल हो गए हैं। अरे हम तो चौगने उत्साह से मनाते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, इतने बढ़िया बढ़िया कार्ड, 5-5 रुपए का एक एक कार्ड बाजार से खरीद के लाते हैं। प्रेस में जाकर बना बनाया ड्राफ्ट होता है पंडितों के द्वारा, तो उसको बढ़िया लच्छीदार भाषा में छापते हैं। फिर घरों पर एक कंप्यूटर में लिस्ट तैयार है, जो शादी के कार्ड जाते हैं, कोई मर जाए तो चिट्ठियां जाती हैं, होती ना सबके यहाँ तैयार। उस लिस्ट के अनुसार मुनीम गुमास्ते क्षमावाणी कार्ड भेज देते हैं। सेठ जी को पता ही नहीं है कि हमने किन किन से क्षमा मांगी। क्या वे फीलिंग ही नहीं करते हैं कि हमने किसी से क्षमा मांगी? नाम तो बहुत जाने की दूर हो। लेकिन मैंने कहा था, भरी सभा में यही भाषण दे रहा था दिल्ली में, तो मैंने कहा कि साहू अशोक कुमार जैन ने मेरे से लिखित माफी मांगी। सन्नाटा छा गया सभा में। क्या बात है, क्यों क्या मांगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे साहब, उनके पास खबर पहुंच गई कि साहब वो पंडित होमचंद जी ने भरी सभा में कहा कि साहू अशोक कुमार ने हमसे लिखित माफी मांगी। आपने क्यों मांगी, क्या गलती की थी? कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं। मैं कहा को माफी मांगूंगा कि भाई तो कह रहे लिखित मांगी। मेरे पास आए कि साहब आप इतना झूठ बोलते हो, वे तो कह रहे कि माफी नहीं। मैंने कहा मेरे पास पत्र मौजूद है, लेकिन है क्या? तो बस दिखाओ। तो मैंने उनका क्षमावाणी कार्ड जो मेरे पास आया था वो दिखाया, बराबर उनके साइन थे उस पर। जब उन्हें बताया गया तो वो बोले गए ये बात है। अरे ऐसे तो हमारे यहाँ 10,000 कार्ड गए, कभी उनका नाम भी लिखा गया होगा लिस्ट में तो उन्हें भी चला गया होगा। माने माफी मांगने वाले को पता ही नहीं है कि हमने किन किन से माफी मांगी है, क्या गलती के लिए माफी मांगी है। ख्याल में आई ना? जिसके पास पहुंचा उसने पत्र को पढ़ा ही नहीं, ऊपर से कबर वबर देख लिया कैसा क्या है, 2-4 कार्ड अच्छे दिखे तो कहा मुनीम जी यहां रख लो, अपन अब की अगली साल ऐसे कार्ड मंगाएंगे। उसमें क्या लिखा है उनने पढ़ा नहीं। भाग्य से उसमें गालियां लिखी हो है ना, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई उसे पढ़ेगा ही नहीं। क्यों पढ़े? भेजने वाले ने लिखा है क्या? अरे लिखना तो बहुत दूर, बाजार से छपा छपाया मैटर आया था तो उसे उनने पढ़ा भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। और ऐसी लच्छेदार भाषा, बहुत कठिन कठिन शब्दों की,
कि जिसका हाथ सेठ जी तो क्या सेठ जी के बाप भी नहीं समझ पाए, ना पाने वाला समझे। क्यों? कि कोई बड़े विद्वान से बनाया होगा कौरत। अरे सीधी सच्ची भाषा में क्यों नहीं करते हो? तो ये जो इतना हो गया है, बड़े बड़े समारोह, अब यहां से आओ से क्षमावाणी समारोह चलेगा, ये तो फर्स्ट है। मालूम, कल मुझे रामलीला मैदान में जाना है जयपुर में, वहां से चौगनी जनता इकट्ठी होगी, मिनिस्टर आए होंगे, फिर वहां क्षमावाणी समारोह मनेगा। फिर कल शाम को, कल सुबह के कभी फिर इनके यहाँ मनेगा। फिर अभी हम उज्जैन में जाएंगे तो वहां मनेगा। क्यों? फिर वो गोमट गिरी पे बनेगा। इतने बनेंगे 8, 10, 15 दिन तक। लेकिन एक भी व्यक्ति का जिससे असली बैर विरोध है इतना भी कम हो जाए तो समझ लेना नहीं, कुछ नहीं, वही के वही है। क्यों? अरे ये क्षमावाणी निकल गई तो इसके पुराने हमारे एक भी शत्रु नहीं रहना चाहिए ना। तो खत्म हो गया आज खेल, अब नया खाता कल से खोलेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि 20-20 क्षमावाणी हमने मना ली और 20-20 वर्ष की शत्रुता वैसी की वैसी कायम है। क्या अर्थ है क्षमावाणी का? बोलिए। अरे हम इस दुनिया में इतने मिठ बोले हो गए हैं कि जमान पे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, अंदर गले के नीचे जाती नहीं है, यहीं से आवाज निकलती है। समझ में ना? और हम विमान परिचारिकाओं के समान झूठा मुस्कुराना सीख गए हैं। ऐसे हंसेंगे, ऐसे मुस्कुराएंगे, ऐसे बहुत ही वो, बिल्कुल अंदर कुछ नहीं है। मीठी मीठी बातें करेंगे, इतने महान है, इतने महान है, ये ऐसे महान है, ऐसा बोलेंगे और वो मुंह फेरेगा कि तुम जानते हो महाकंजूस आदमी है, कि तुमने तो मुंह से मुंह पे महान कहा, अभी क्या करे, ऐसा करना पड़ता है। होता कि नहीं? ऐसा बोलो, क्या करें? इस क्षमावाणी में औपचारिकता अधिक हो गई है, वास्तविकता नहीं रही है। क्षमा जिनसे मांगना चाहिए उनसे कौन क्षमा मांगता है भाई साहब? और सब अपने मित्रों से जिनका कभी हमने बुरा नहीं सोचा, जिनने हमारा बुरा नहीं सोचा, पर उनसे माफ करना, माफ करना, माफ करना। उनसे जरूरत ही नहीं है मांगने की। अरे मित्रों का पर्व नहीं है, ये शत्रुओं का पर्व है। ये मित्रों को गले लगाने का पर्व नहीं है, ये शत्रुओं को गले लगाने का पर्व है। बोलो कितने लोग शत्रुओं के पास जाकर माफी मांगते हैं और कितने लोग शत्रुओं को माफ करते हैं? अभी मैं ऐसा सोचते सोचते ऐसा हो गया है, सच्ची बात बोलता हूं, कि मेरे पास आप आओ और कहें पंडित जी माफ कर देना। ये क्यों? क्या बात है? क्या बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, माफ कर देना, माफ कर देना। अरे भाई क्या हो क्या गया? क्यों माफी मांग रहा है तू? कि आपको पता नहीं अच्छा? अरे इसमें कुछ होने के लिए सवाल ही नहीं, जिससे कुछ नहीं है उससे माफी मांगते। मेरे को तो आदत ऐसी है, कोई माफी मांगे तो मैं पूछना चाहता हूं, बता बेटा गलती क्या हुई? तूने मेरे पीठ पीछे कोई ना कोई गलती जरूर की है, पहले वो बता कि उसकी जरूरत क्या है आपको, फिर मैं माफ क्या करूंगा? जब मेरे हृदय में तेरे विरुद्ध कोई भाव ही नहीं है तो मैं माफ क्या करूं? वास्तव में माफी मांगने का अर्थ है शत्रुओं से, जिनसे हमारा बैर विरोध है, उनसे माफी मांगना। और ऐसी नहीं, मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। क्यों? मैं ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए क्षमा याचना करता हूं। पागल बनाता है? अज्ञात अपराधों के लिए रहने दे, ज्ञात को बता कौन सा है तेरा। क्यों? माने जिस अपराध की हमें खबर ही नहीं है, न तेरे को खबर है, उस अपराध की तू माफी मांगता है और हम वो माफ कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। अरे भाई क्या गलती की थी, उस गलती का उल्लेख करते हुए माफी मांगना चाहिए। ख्याल में आए ना? और माफ करने का अर्थ यह है कि आज तक मेरे हृदय में जो दुख था उसकी तुम्हारी वजह से मैं सोचता था, अब मेरा दिल साफ हो गया है और सचमुच कल से व्यवहार बदल जाना चाहिए। तो ये क्षमावाणी का वास्तविक अर्थ है, तो उसके वास्तविक उपयोगिता है। क्यों जी? ये क्षमावाणी क्यों है? मार्दव वाणी क्यों नहीं है? ये तो 10 धर्मों की आराधना से जो हमारे हृदय में पवित्रता पैदा हुई है, सरलता पैदा हुई है,
उसकी वजह से हम एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा करते हैं ना। तो क्षमा याचना करना ये तो मार्दव धर्म का सूचक है, और क्षमा करना ये उत्तम क्षमा धर्म का सूचक है। क्या लिखा ना, खामेमी सभ्य जीवा और सभ्य जीवा खमंतु में। और फिर क्या लिखा, मिट्टी में सभ्य भूदेशु, सब प्राणियों से मेरी मित्रता हो जाए, मक्खी मच्छरों से, कुत्ते बिल्ली से, सबसे। क्या कह रहे, सबसे मित्रता? क्या मतलब है कि मैं आज से उसके विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, इसका नाम मित्रता है? तो ये मैत्री चाहने का मतलब क्या है कि परिणामों में इतनी सरलता आ गई, ख्याल में है ना। तो ये माया कसाय के अभाव में होता है। तो क्रोध का भी त्याग, मान का भी त्याग, माया का भी त्याग। और बैरम मध्यम न केण भी, मैं किसी से भी बैर विरोध नहीं रखना चाहता। तो ये 10 धर्मों की आराधना से जो चित्र में पवित्रता प्रकट हुई है, उसका वाणी में प्रकट हो जाना, क्षमा जो हृदय में पैदा हुई है उसका वाणी में फूट पड़ना, उसका नाम है क्षमा वाणी। देखो, एक घड़े में पानी डालो तो पानी डाला जाएगा मुंह में से, घड़े का मुंह होता है ना, और भरेगा नीचे से, पेंदे से। ऐसा नहीं, मुंह में डालो तो मुंह भरना चाहिए ना पहले, क्यों? लेकिन मुंह नहीं भरता है। मुंह कब भरता है? जब पूरा पेट भर जाए तब। घड़े का पूरा पेट भर जाए तब वो मुंह भरेगा। और फिर भी तुम डालते रहोगे तो फिर वो छलक जाएगा, निकल जाएगा बाहर। यही है ना। तो ये 10 धर्मों की आराधना से हमारे अंदर में इतनी निर्मलता और पवित्रता आई कि वो अंदर से भरती भरती मुंह तक आ गई, और अंदर बनी नहीं तो वाणी में छलक गई। क्यों? ख्याल में ही ना, ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारी तो सिर्फ वाणी में ही क्षमा है, अंदर तो क्षमा घुसती ही नहीं है। मेरे पिताजी ने कभी जिंदगी में अपना तेल नहीं लगाया माथे पर, और उनके चेहरे में जो चमक थी, और हम दिन में 3 दफे लगाते हैं और हमारे चेहरे में वो चमक आती नहीं है। क्या बात है? अरे भाई, वो घी तेल खाते थे और वो सारा पच के और फिर चेहरे पर चमक आती थी, और हम ऊपर से लपेटते हैं, खाते नहीं है। तो हमारी उत्तम क्षमा भी दूसरे से ऊपर से लपेटी हुई है, वो अंदर से नहीं भर के नहीं आई है, वो हृदय में से वो भर के नहीं आई है। ख्याल में है ना। इसलिए कोरा व्यवहार बन के रह गई है, उसमें वास्तविकता नहीं आई है। भगवान महावीर का 25वां निर्माण दिवस था, सही घटना है। और हमारे जयपुर में उसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था, ख्याल में है ना। उस उत्सव में केंद्रीय कोई मिनिस्टर आए थे, बहुत बड़ा था। तो उसमें एक प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रतियोगिता क्या थी कि क्षमा वाणी जो है ना, इसका कोई चित्र बनाए, चित्र प्रतियोगिता। क्या? और कितना बढ़िया चित्र आए तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा, और फिर उसे क्षमा वाणी के कार्डों पर छापा जाएगा। तो वो सारे देश से चित्र इकट्ठे हुए, और उसका एक चित्र सिलेक्ट हुआ, और सिलेक्ट होकर के वो पुरस्कार देने का कार्यक्रम हमारे जयपुर में रखा गया। साहू जी वगैरह सब मौजूद थे, और उनके नेमीचंद जी थे ना, जो खास उनके कार्यकर्ता थे साहू जी के। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो नेमीचंद जी खड़े होकर ये समझा रहे थे स्टेज पे कि एक चित्र फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। वो चित्र क्या था मालूम आपको? कि इधर शिशुपाल खड़ा है हाथ जोड़ के, अपराध पे अपराध करता जा रहा है, श्री कृष्ण से माफ पे माफ करते जा रहे हैं। 100 अपराध माफ कर दिए, और 101 में अपराध आया तो उन्होंने उनका गला काट दिया। ये चित्र फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। और भाग्य से मेरा भाषण था उसके बाद में, मैं तो अंदर से खोल गया, मैं गजब हो गया। गर्दन काटना ये उत्तम क्षमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो गया, गजब हो गया। कहानी तो आपको मालूम होगी ना। चंदेरी का राजा शिशुपाल था ना,
वो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, बहुत नालायक था, उपद्रव था का। तो जब वो उनकी बुआ को ये बहुत डर रहता था, शिशुपाल की माँ को, कि ये श्री कृष्ण एक आध दिन से मार डालेगा, क्योंकि ये बहुत उपद्रवी है, बहुत गुस्सा है, बहुत गालियां बकता है। तो उसने उनसे प्रतिज्ञा कराई थी श्री कृष्ण से कि तू इसे कभी मारेगा नहीं, मुझे वचन दे। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि देख, मैं 100 अपराध तो माफ कर दूंगा, फिर भी नहीं माना ये तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कल में ना फिर क्या हुआ कि बराबर वो अपराध करता रहा और श्री कृष्ण गिनते रहे, गिनते गिनते 100 पूरे हो गए और 101वां अपराध किया तो साफ कर दिया। ये कहानी है, उनका गजब हो गया कि साहब 100 अपराध क्षमा कर दिए ना। ये तो रहा उत्तम क्षमा का उदाहरण। और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण होता है। तो यदि गर्दन नहीं काटता तो वीरता नहीं रहती, कायरों का धर्म हो जाता। इसलिए ये वीरस्य वीरता को बताता है और 100 दफे माफ करना क्षमा को बताता है। मैंने कहा उस सभा में खड़ा होकर के, वो बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, धर्म के 10 लक्षण किताब है, बाहर होगी शायद, जिनके पास नहीं हो तो ले जाना। क्या मैंने लिखा उस किताब में कि मैंने उस सभा में कहा कि गजब हो गया, हिंसा का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन उत्तम क्षमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया कि माफ कर दिया ना 100 दफे। अरे 100 दफे तो वे वचनबद्ध थे, बुआ को वचन दिया था, तो वे तो इंतजार कर रहे थे, गिन रहे थे कि कब पूरे 100 हों और मैं वचन से मुक्त हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपने एक अपराध हमने किया और आपने माफ कर दिया, समझे ना, तो वो दूसरा अपराध किया, वो दूसरा होगा कि पहला? समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? पहला ही होगा ना, माफ कर दिया तो। और यदि वो दूसरा है तो वो पहला हमने माफ नहीं किया, अकाउंट में जमा खर्च हो रहा है ना? मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए थे, अब बाद में मेरी हालत बहुत खराब हो गई, आपने समझ लिया कि पंडित जी से पैसा तो आ तो सकता नहीं है, क्यों, अब मैं चाहे जो कुछ कर लूं, इसलिए कहा पंडित जी हमने तुम्हें माफ किया, माफ कर दिया, क्योंकि आ तो सकता ही नहीं है। फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि 5,000 की और जरूरत है अशोक जी, कि देखो पंडित जी मैंने आपको 10,000 दे दिए, माफ कर दिए, अब मैं नहीं दे सकता हूं। तो माफ क्यों किए फिर? क्योंकि तुम मिलते तो थे ही नहीं, मिलने तो थे ही नहीं, क्यों, और याद तुमने रखा ही है अकाउंट क्यों? तो माफ करने का तो अर्थ ये है कि अब मेरा आपको मेरे पर कोई कर्जा नहीं है, अब मैं तो नया मांग रहा हूं। तो समझ में आ रहा? तो 100 अपराध हो कैसे सकते हैं? जो माफ करेगा तो उसके 100 की गिनती पूरी कैसे हो सकती, बोलो आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूं कि वीरस्य भूषणम, वीरता क्या दूसरों की हत्या करने में ही है? कैसा गजब हो गया है कि वीर के अकेले युद्ध वीर ही होते हैं, लड़ाई में लड़े उन्हें महावीर चक्र मिलता है, क्यों? हमारे भगवान महावीर तो कोई लड़ाई में लड़ने गए ही नहीं। अरे रखिए रंदो, क्या फिक्र करते हो यार इसकी, हैं? क्या समझ में आया? क्या कह रहा था? हैं? फिर उन्हें महावीर कैसे बन गए? युद्ध के मैदान में उतरे ही नहीं और उन्हें महावीर कैसा मिल गया? अरे भाई, अकेले युद्धवीर ही वीर नहीं है, दानवीर भी वीर होते हैं क्या नहीं? धर्मवीर भी होते हैं क्या नहीं? वीरता अकेली लड़ाइयों में सीमित हो गई है क्या? बोलो। तो हमने अगर उनको वीरता सिद्ध करने के लिए हत्या जरूरी है, किसी कोई धर्मात्मा आदमी वीर नहीं हो सकता क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो उत्तम क्षमा धर्म है, ये मुनियों की अपेक्षा है, अपने शास्त्र में लिखा है ना, गाली सुन मन खेद आनो, बताया था ना मैंने पहले दिन। तो कोई मुनिराज नहीं मिलना चाहिए थे जो मुनिराज का चित्र बने और वो क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण हो, क्यों? अब ये सारे मुनिराज
जिन पर उपसर्ग हुए और उन्होंने बिल्कुल भी कोई नहीं किया, कमठ ने द्वेष नहीं किया उससे। क्या पार्श्वनाथ की वीरता में आपको शक है? पार्श्वनाथ की ये क्षमा भाव उत्तम क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता है? क्यों? मुनिराज के गले में राजा सैनिक ने मरा हुआ सांप डाला है ना कहानी, लेकिन जब वो निकाला गया, चींटियां दूर की गई, सब हुआ, जब मुनिराज का मौन टूटा तो उन्होंने चेलना को और श्री सैनिक को बिल्कुल एक समान मंगल आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि का। क्यों? ये क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता है? इसका चित्र नहीं बन सकता है? लेकिन डर लगता है वीरस्य कैसे होगा। क्यों? मुनिराज ने इतना उपसर्ग सहा। एक कायरता का काम है कि वीरों का काम है? कायर होते तो सांप को उठा के फेंक देते, भाग जाते। बोलो, युद्ध के मैदान में डटे रहे, भागे नहीं। लेकिन हम क्या करें, हमें जो वीर शब्द आता है तो लड़ाकू आदमी ही नजर आते हैं। ख्याल में है ना? धर्म के क्षेत्र में भी कोई वीरता हो सकती है, वो हमारी कल्पना के बाहर है। मैंने कहा वहां भरी सभा में कि गजब हो गया, आज हिंसा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्षमा के प्रकरण में फर्स्ट नंबर पा गया। कभी कभी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ना कि जो लड़का परीक्षा में बैठा ही नहीं है वो पास हो जाता है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। क्यों? और जो पास होता है उसका नाम ही नदारत रहता है। तो हम कितनी प्रशंसा करते हैं यूनिवर्सिटी की। ये ऐसा ही नहीं हो गया? बोलो आप बहुत सोचिए, क्षमा वीरस्य भूषणम का क्या अर्थ है? जरा अंदर से आप गंभीरता से विचार करके देखो ना। काय का नाम क्षमा भाव है। जब अपने 3 प्रकार उत्तम, क्षमा, मार्दव, ये 10 धर्म, जिसमें 3 कसाय के अभाव रूप प्रकट हो गए, अनंतानबंदी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध खत्म हो गया। अब वो जो क्षमा भाव हुआ उसमें तुम्हें क्षमा नहीं दिखती है। अब मैं क्या कहूं, सब जानते हैं मोक्ष जाने वालों में हमें क्षमा नहीं दिखती है, और कहां जाने वालों में हमें क्षमा दिखी, ये सोच लो आप। क्या मनोहर जी, समझ में आई कि नहीं आई? इतना तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा, मैं इससे आगे नहीं बोल सकता है? तो क्षमा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कैसा होना चाहिए? आप जानते हैं ये पर्युषण पर्व साल में 3 बार आता है। ये तो सुना होगा ना आपने, पर्युषण पर्व साल में 3 बार आता है। तो क्षमावाणी भी 3 बार आएगी ना? कि एक ही बार तो बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, क्यों? और 3-3 बार कौन मनाएगा? ये क्यों है? इसका कारण है क्योंकि 6 महीने से ज्यादा कसाय रहे तो वो कसाय अनंतानुबंधी होती है। समझ में है ना? तो इस 6 महीना में पुराना हिसाब किताब खत्म होकर पूरा स्टॉक खाली होना चाहिए। दिवाली जैसा होता है ना, लेन देन खत्म करके नई रोकर लिखी जाती है। इसलिए साल में 3 बार मनाओगे तो 6 महीने नहीं हो पाएंगे, और 6 महीने के पहले ही कसाओं का धुलना, आत्मा की धुलाई हो जाएगी, तो वो कसा अनंतानुबंधी नहीं रहेगी, अप्रत्याख्यानावरण होकर हो जाएगी। इसके लिए है क्षमावाणी स्वतंत्र क्रिया है। इसमें हमारी कई रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। हम ये सोचें कि हमने कहा सब माफ करता हूं, तो कोई ने माफी मांगी नहीं, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हो। क्यों? सब लोगों को इसे सोचते ही नहीं है। मैं कहूंगा मैंने सबको माफ किया, ये कैसे पंडित है? ये बोलना भी नहीं आता, किसने माफी मांगी, किसने ऐसे? क्यों? लेकिन भाई साहब अब कोई माफी नहीं मांगे तो हमें जो हमारे हृदय में आपके प्रति रोष है उसको त्याग करने में हमें आजाद हैं कि नहीं? है ना? तब तो हम स्वतंत्र कहलाए। कोई माफी मांगे चाहे नहीं मांगे, हम तो माफ कर देंगे, खत्म, झगड़ा खत्म। हमने अपनी तरफ से कसाय नहीं रखना। सामने वाला नहीं त्यागे तो उसका दंड वो भोगेगा। हम क्या करें इसके लिए? हमने तो माफी मांगकर इसको चांस दिया कि वो अपनी क्रोध कसाय छोड़ दे। हम तो निमित्त बन गए ना, फिर भी नहीं छोड़ना चाहता है, तो हम क्या करें? बोलिए, एक तरफा बैर चलाना
पारसनाथ का कमठ के साथ एक तरफा बैर चला कि नहीं चला? बोलो। श्वेतांबर शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभोस्तुल्या मनोवृत्ति पार्थनाथा नमोस्तुते। क्या लिखा कि कमठे धरणेन्द्रे च। एक बात तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कमठ के साथ धरणेन्द्र दिया, उपसर्ग करने वाला कमठ और उपसर्ग दूर करने वाला धरणेन्द्र। क्यों? पद्मावती का नाम नहीं दिया। माताएं बहनें नाराज हो सकती हैं, लोग जाके इन्हें भड़का सकते हैं कि देखो पद्मावती को उड़ा दिया, हमने तो मंदिरों में पद्मावती को विराजमान किया। अरे भगवान की रक्षा किसी ने करी है, यदि किसी को विराजमान करना था तो धरणेन्द्र को करना था। क्यों कि पद्मावती भी साथ में होंगी, पति के साथ में पत्नियां होती ही हैं। समझ ना, मैं कम मना करता हूं कि नहीं किया होगा, लेकिन धरणेन्द्र गायब ही कैसे हो गए? और ये बात ऐसी नहीं है कि धरणेन्द्र ने पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की, गजब हो गया। उन पारसनाथ से कि जिनकी रक्षा एक लेडीज को करनी पड़ी और हम उन्हें मानते हैं कि हमारी रक्षा वो करेंगे। मक्सी जी के पारसनाथ भक्तों की रक्षा कीजिए। क्या है बोलो तो? ऐसा नहीं है, सच्ची घटना बताऊं मैं आपको। मैं दिल्ली में गया था तो वहीं चंद्रकीराम पहलवान का नाम सुना था, भारत केसरी बना था। एक 8 वर्ष का बच्चा भरी सड़क पे उसकी पिटाई कर रहा है। एक 10 वर्ष का बच्चा आया तो उसने उसे बचा लिया। यदि उस दिन वो नहीं आता तो न मालूम क्या हो जाता कि पंडित जी तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे ऐसा तो बोला करे कि जचे। वो चंद्रकीराम पहलवान भारत केसरी, उसे 8 वर्ष का बच्चा पीट रहा था और 10 वर्ष का बच्चा नहीं बचाता तो न मालूम क्या हो जाता, मर जाता वो। ये बात सच्ची हो सकती है कि कोई 8 वर्ष का बच्चा उसे पीट रहा होगा उसका पोता खिला रहा होगा फटाफट। क्यों? अपने पोतों से के चांटे किसने नहीं खाए हैं? क्यों? उन्हें अपनी पीठ पे घोड़ा बन के किसने नहीं बैठा? होगा ऐसा। और 10 वर्ष के बच्चे ने बचा भी, उसे मना भी किया होगा, ये भी हो सकता है। ये घटना गलत नहीं हो सकती है, ख्याल में आई ना? लेकिन ना मालूम क्या हो जाता तो चंद्रकीराम का कुछ नहीं होने वाला था। तो अपने पासनाथ भगवान तो है पहलवान चंद्रकीराम। समझे ना? और कमठ है वो 8 वर्ष का छोकरा और धरणेन्द्र है वो 10 वर्ष का छोकरा। और हम कहते पारसनाथ को कमठ ने पीटा, उपसर्ग किया ना, और धरणेन्द्र ने बचा लिया। अरे जो अतुल्य बल के धनी थे, जिनकी 10-10 हजार देव सेवा करते थे जन्म से, जो बज्रसम नारायण का शरीर था, मैं पूछता हूं धरणेन्द्र आगे नहीं बचाता तो क्या होता? बोलो आप बताओ क्या होता? क्यों पार्श्वनाथ मर जाते? अरे अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, नहीं आता तो भी केवल ज्ञान होता और आया तो भी केवल ज्ञान हुआ। क्यों? ये ऐसी बचकानी बात नहीं है तो शास्त्र में लिखी। अरे शास्त्र में तो जो घटना घटी थी वो लिखी है, हम कब कहते कि नहीं घटी थी? ये कमठ ने उनको मारने का भाव किया था और तदनुसार परिणति भी हुई थी, और धरणेन्द्र ने उन्हें बचाने का भाव किया था, तदनुसार परिणति हुई थी। लेकिन पार्श्वनाथ पर नो इफेक्ट, कोई असर नहीं था। हे भगवान पार्श्वनाथ, आप कमठ से नाराज नहीं हुए और धरणेन्द्र से प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। यदि तुम कमठ से नाराज हो जाते, धरणेन्द्र से प्रसन्न हो जाते, तो कम से कम मैं तो तुम्हें नमस्कार नहीं करता। ऐसा लगा कर, क्योंकि ऐसा तो हम ही करते हैं, ऐसा तो हम ही करते हैं। तो ये पार्श्वनाथ का जो उदाहरण है, ये उत्तम क्षमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? नो भव से एक तरफा बैर कमठ का। क्यों? और उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। ये उत्तम क्षमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता? इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वो क्या है कि जो आप समझिए कि वो धरणेन्द्र ने बचा लिया, पद्मावती ने बचा लिया। क्यों?
क्या बातें हैं, इसमें क्या है? और हमने पद्मावती की इतनी बड़ी मूर्ति बैठा दी और उस पर इतने से पारसनाथ, जैसे कि पद्मावती का माथे पर चूड़ा बांधती थी वैसी माताएं बहने, ऐसे भगवान बैठे हैं वहां पर। दर्शन करने जाओ तो भगवान दिखते ही नहीं है, वही दिखती हैं। अरे वे तो भवनवासी देव हैं। भवनवासी देव तो उन्हें कहते हैं कि जिनमें मर के सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं होते, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते। बाद में वो समर्पण हो जाए तो हो जाए, लेकिन वृत्त नहीं होते देवगति में, है ना। यहां तो हम ये कहते हैं कि वस्त्रधर को मुक्ति नहीं होगी, तो वे वस्त्र सहित हैं कि वस्त्र रहित हैं, देवों में संयम नहीं होता। यहां तो हम ये कहते हैं कि संयम ही पूज्य है, तो वहां संयम नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। क्यों? सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि हम वास्तविक स्वरूप क्षमा का क्या है वो हमें अपने दिगंबर संतों में देखना चाहिए। हमें ये याद नहीं है, अरि मैत्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अरे घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। क्यों? हम तो उन मुनिराजों के भगत हैं ना। कौन से मुनिराजों के? अरि मित्र, जिनको अरि माने शत्रु और मित्र, जिनकी दोनों की दृष्टि एक है दोनों के प्रति। महल मसान, चाहे राजमहल हो चाहे मसान हो, दोनों एक दृष्टि में है। कांच कंचन, जिन्हें कांच और कंचन दोनों एक सा दिखता है। और निंदन थुतिकरण, निंदा करने वाले से नाराज नहीं होते और स्तुति करने वालों से खुश नहीं होते। अरि मैत्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अरे घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। तो उत्तम क्षमा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे मुनिराज संत नहीं है। क्यों? खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, और कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। क्यों? आता ना अपने शास्त्र में। वे साधु उत्तम क्षमा के लिए हमारे लिए उत्कृष्ट प्रतीक नहीं है। हम क्षमा मांगेंगे, जब भी हमें क्षमा करेंगे, इधर एक तरफा काम हो गया। क्यों? उनके तो अंदर में कसाय खड़ी रहती ही नहीं। क्यों? 3 कसाएं चली गई। अब वो संतुलन कसाय है, वो धीमी धीमी जलती है। क्यों? उसमें इतना जोर ही नहीं होता है कि जिससे बैर विरोध किसी से बांधे। तो उत्तम क्षमा के सर्वोत्कृष्ट के उदाहरण तो वो है ना अपने। तो क्षमा का क्या वास्तविक स्वरूप है जो हमने आज बना रखा है, उससे हम आगे चल करके सोचें गंभीरता से। और मेरा ये व्याख्यान सुनने के बाद यदि आपने एक भी उस व्यक्ति से क्षमा मांग ली जिससे बोलचाल बंद है, उससे क्षमा कर दिया और कल से उससे बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा कि आज का मेरा व्याख्यान सफल हुआ। मैंने अजमेर में पर्यूषण किया था, हो गए होंगे 20 साल से ज्यादा। वो है ना सेठ भागचंद जी सोनी की नसिया, उसमें किया था। तो वहां मैंने क्षमा पाने के लिए मेरी भाषण दिया था। यदि कैसेट हो तो आप सुन सकते हैं। तो वहां पर एक सोगानी जी थे, ललित किशोर एडवोकेट है ना, उनके पिताजी थे गुलाब चंद सोगानी, नाम लेके बता रहा हूं, आप लोग जानते हो। तो उनने मेरा ये व्याख्यान सुना। दूसरे दिन मेरे पास आए कि पंडित जी मैंने आपका व्याख्यान सुना था तो मेरे को नींद नहीं आई रात में। फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे समधी साहब से मेरा 10 साल से झगड़ा था और बोलचाल बंद थी। अब मैंने बहुत सोचा कि अब मैं सुबह उठ के 5 बजे उनके घर जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन मुझे डर लगता था कि वो इतने तेज गुस्से में हैं कि मैं जाऊंगा तो मुझे 1000 गालियां सुनाएंगे। अब मेरा सुबह का बिगड़ जाएगा, कितने बोनी बिगड़ जाएगी। 50 दफे सोचा, लेकिन फिर गया हिम्मत करके, फिर आधे रास्ते से लौट आया, फिर गया,
गेट तक पहुंच गया, घंटी पे हाथ रख दिया, फिर लौट आया। आखिरकार मैंने हिम्मत करके घंटी बजाई दी और वे साहब मेरे भाई जी बाहर निकले तो मैं गले लग गए और वैसा ऐसा हो गया। उनने मेरे को किस्सा ये दूसरे दिन सुनाया। दूसरे दिन मेरा व्याख्यान क्षमा वाणी पर नसीराबाद में था तो भरी सभा में मैंने सुना दिया। नहीं? ऐसा कोई किस्सा मैं इंदौर का सुनना चाहता हूं कि जिससे मैं किसी दूसरी जगह को अजमेर का छोड़ के इंदौर का किस्सा सुनाऊं, पर इसी भावना के साथ मैं अपनी बात